मौलाना होंगे। मैं ये भी गुजारिश कर रहा हूँ बानियान से कि अगर मेरी आवाज़ सुन रहे हैं तो बराए करम मौलाना शबीर अली वारसी साहब तशरीफ़ आवरी के लिए थोड़ा सा मौका फराहम करें और वो तशरीफ़ यहाँ ले आएँ ताकि अज़ादारों को किसी तरीके दुश्वारी ना हो। जाड़े का मौसम है और अज़ादार आराम से अपने अपने जो दूर दराज से आए हैं अपने अपने वतन चले जाएँ, इसलिए कि मजलिसें हमेशा किसी के लिए दुश्वारी नहीं पैदा करती हैं, मजलिसें हमेशा लोगों के आसानी का रास्ता फराहम करती हैं। मैं गुजारिश कर रहा हूँ बानियान से कि मौलाना शबीर अली वारसी साहब यहाँ तक लाने की सादत हासिल फरमाएँ। मैं कुछ शेर पढ़ रहा हूँ, एक बावाज़ बुलंद नारे सलवात पढ़ें। एक और सलवात पढ़ें। जिसको भी मोहम्मद का वसीला नहीं मिलता जन्नत तो बड़ी बात है, रास्ता नहीं मिलता। जिसको भी मोहम्मद का, आप समझदार लोग बैठने पे थोड़ा करीब आ जाइए, आप लोग थोड़ा सा करीब आ जाइए। ऐसा लग रहा है जैसे कहीं फैज़ाबाद बसा हुआ है, कहीं निमौली बसा हुआ है, कहीं मीरा ज़ैना बसा हुआ। थोड़ा सा करीब आ जाइए, सब लोग को एक शहर आज़ा बन जाए तो ज़्यादा बेहतर हो जाए। थोड़ा करीब बसे रहें। शेर पढ़ रहा हूँ सरकार के जिसको भी मोहम्मद का वसीला नहीं मिलता, जो लोग पहुँचे वहाँ तक वो लोग दाद दी। जिसको भी मोहम्मद को, ऐसे कोई शिकायत भी नहीं है, जिसको भी मोहम्मद का वसीला नहीं मिलता जन्नत तो बड़ी बात है, रास्ता नहीं मिलता। नस्लों का लहू मांगता है इश्क मोहम्मद, ये इश्क किसी दौर में सस्ता नहीं मिलता। नस्लों का लहू मांगता है, फिर उसी मकाम तक लाऊंगा, फिर उसी मकाम तक लाऊंगा इंशाअल्लाह ताला। के जो हजरात अभी भी फर्श अज़ा से बहुत दूर हैं उनसे गुजारिश है कि बराए करम फर्श अज़ा पे तशरीफ़ ले आए, इसलिए कि मजलिस का बाकायदा आगाज़ हो चुका है। ये मजलिस का दूसरा दौर है। देखिए कभी कभी जब मरहूम के नीयत सही होती है तो वो काम हो जाया करता है जो लोग नहीं चाहते। जैसे निमौली में एक रिवाज है कि 2 मजलिसें हो एक साथ 2 मजलिसों का रिवाज है। तो मजलिस के मतलब ज़िक्र अहले बैत है ना। तो क्या निज़ाम बन गया, जबकि 2 ज़ाकिर नहीं है यहाँ पर, 2 मजलिसों का एहतमाम नहीं है, मगर फिर भी 2 मजलिसें हो गई। अजान से पहले एक मजलिस, अब ये दूसरी मजलिस शुरू हुई। इससे पता चलता है कि मरहूम कितना मौला के लिए कितना कुर्बानी दिए होंगे, कितनी कुर्बानियाँ और कितनी उन्होंने मुसीबतें उठाए होंगे, या कितना उनका दिल रहा होगा कि अज़ादारी में बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया जाए और अज़ादारी को फ़रोग़ दिया जाए। देखिए 2 मजलिसें हो गई ना, एक ही ज़ाकिर, एक ही नाज़िम, एक ही शायर, मगर उसके बाद भी 2 मजलिसें हो जाना इस बात की सबूत है। बहरहाल जब दिल साफ़ होगा तो ये सारी चीज़ें मुमकिन हो जाया करती हैं, है ना। जिसको भी मोहम्मद का वसीला नहीं मिलता, जिसको भी मोहम्मद का वसीला नहीं मिलता जन्नत तो बड़ी बात है, रास्ता नहीं मिलता। नस्लों का लहू मांगता है इश्क मोहम्मद, ये इश्क किसी दौर में सस्ता नहीं मिलता। जैसा कि मोहम्मद के नवासे ने किया है ऐसा कहीं तारीख में सजदा नहीं मिलता। जैसा कि मोहम्मद के नवासे ने किया है, दूसरा शेर, जैसा कि मोहम्मद के नवासे ने किया है ऐसा कहीं तारीख में सजदा नहीं मिलता। शिलवाई ये आले मोहम्मद है कि पोशाक में जिनके पेवंद तो मिल जाते हैं, थप्पा नहीं मिलता। ये आले मोहम्मद है कि पोशाक, ये आले, आप सलामत रहे, मौला आपको सलामत रखे। ये आले मोहम्मद है कि पोशाक। जो शोरा इकराम भी सुन रहे हैं उनसे भी गुजारिश है कि वो लोग भी तशरीफ ले आए। शेर पढ़ रहा हूँ, अच्छा पढ़ रहा हूँ शेर। क्या जन्नत तो बड़ी बात है, रास्ता नहीं मिलता। जैसा कि मोहम्मद के नवासे ने किया है ऐसा कहीं तारीख में सजदा नहीं मिलता। ये आले मोहम्मद है कि पोशाक में जिनके पेवंद तो मिल जाते हैं, धब्बा नहीं मिलता। ये आले मोहम्मद है कि पोशाक में जिनके पूरे मजमे की तवज्जो, पूरे मजमे की तवज्जो। ये आले मोहम्मद है कि पोशाक में जिनके पेवंद तो मिल जाते हैं, धब्बा नहीं मिलता। पेवंद तो एक तक सलवात पढ़ते हैं हजरत। भाई अगर बात हक ना हो, चैलेंज आज पूरे दुनिया में, अभी शबीर अली वारसी साहब भी खिताब में फरमाएंगे, सुनेंगे, पूरी दुनिया में
हर जगह भीख मांगता हुआ मुसलमान दिखता है, मगर अज़ादार नहीं दिखता। भीख मांगता हुआ मुसलमान दिखता है ना। ये कंडीशन क्यों खराब आई? ये थोड़ा बेदार है ना आप लोग। कभी जुमलों पे दाद दे दिया करिए। मैं शायर भी नहीं हूँ, मैं खतीब भी हूँ। अल्लाह ने सारे फ़न दिए, ताज़िया बनाने का भी एक फ़न दिया है जो शीलू भाई जानते हैं। नौहा भी पढ़ लेता हूँ, मजलिस भी पढ़ लेता हूँ, निज़ामत भी कर लेता हूँ, शायरी भी कर ले, आज़ादारी में जितने काम है सब कर लेता हूँ बाकायदा। मगर अब मैं चाहता हूँ कि कुछ शेर सुनाऊँ। हाँ आ जाए भैया, ये काम हो जाए। 1400 साल से इसी की लड़ाई है। इसी की लड़ाई है 14 साल पहले। आ जाए भैया, आगे आ जाए। चैलेंज है पूरे दुनिया में। मुसलमानों की कंडीशन बहुत ख़राब है। जहाँ मिलेंगे स्टेशन मिलेंगे, भूखा हूँ खाना खिला दो, पैसे दे दो, लड़का बीमार है, बच्चा बीमार है, ये है वो है, ऐसा है वैसा। हर जगह आपको पूरी दुनिया में मुसलमान मिलेगा। औरतों ने अभी भी समझ लिया कि मुसलमान के नाम पे भीख मिलती है, तो अब गैर मुस्लिम औरतें भी नकाब ओढ़ के भीख मांग रही हैं, है ना। तो पूरी दुनिया में मगर मुसलमान ही भीख मांग रहा है। पूरी दुनिया में लाओ दे दो, लाओ दे दो, लाओ दे दो, लाओ दे दो, है ना। ये कंडीशन क्यों हुई? आइए, कंडीशन क्यों हुई है? ये आले मोहम्मद अगर चैलेंज पूरे नौजवानों को, अगर चैलेंज गलत हो तो गिरबान पकड़ना, नहीं तो हाथ उठाना अगर शेर पहुंचा ले जाऊं। कि ये आले मोहम्मद है कि पोशाक में जिनके बेबंद तुम मिल जाते हैं, धब्बा नहीं मिलता जैसा कि मोहम्मद के नवासे ने किया है, ऐसा कहीं तारीख में सजदा नहीं मिलता। हक फातिमा ज़हरा का जो असहाब न खाते, दुनिया में मुसलमान कोई भूखा नहीं मिलता। अब चैलेंज नौजवानों, अपने बाजुओं की मछलियों को बेदार करो। अज़ादारों का मन में मौला अब्बास के चाहने वाले अपने बाजुओं की मछलियों को बेदार करें। मैं शेर पहुंचा रहा हूं कि जिनको भी मोहम्मद का वसीला नहीं मिलता, जन्नत तो बड़ी बात है, रास्ता नहीं मिलता जैसा कि मोहम्मद के नवासे ने किया, ऐसा कहीं तारीख में सजा नहीं मिलता। फातिमा ज़हरा का जो असहाब न खाते, फातिमा ज़हरा का जो असहाब न खाते, दुनिया में मुसलमान कोई भूखा नहीं मिलता। तो जिस रोज से है नहर पास का कब्जा, भूखे तो बहुत मिलते हैं, प्यासा नहीं मिलता। मौलाना शब्बीर अली वासी साहब तशरीफ़ हैं, नारे सलवात से इस्तकबाल करें। पढ़ दो। तशरीफ़ लाएं। नारे हैदरी, मोहम्मद वाले मोहम्मद सलवात, वही वाली सलवात पढ़ दीजिए जो लॉकडाउन से पहले पढ़ा करते थे। भाई की फरमाइश पूरी कर रहा हूँ, उसके बाद मैं 2 या 3 मन पढ़ रहा हूँ। सरकार आ चुके हैं और मैंने पहले कह दिया कि ज़हमत किसी को ना हो, बस 2-3 शेर पढ़ रहा हूँ। भाई की एक फरमाइश है, वही के है ना कि 10 मुहर्रम को सफ़ेद कपड़े पहन के निकले और उसके बाद कहा दाग न लग जाए, माथे में दस्तक करे, दूर रहो, उधर रहो, अरे ये लोग कहाँ से आ जाते हैं और ये कैसे हैं और ये है वो है, ऐसा वैसा दुनिया भर की बात है ना। कि न तो लश्कर न किसी वार से डर लगता है, फरमाइश पूरी कर रहा हूँ। न तो लश्कर न किसी वार से डर लगता है, न किसी मंजिल दुश्वार से डर लगता है। तवज्जो, न तो लश्कर न किसी वार से डर लगता है, न किसी मंजिल दुश्वार से डर लगता है। करबला इसलिए आया नहीं मक्कार यजीद, इसको अब्बास अलमदार से डर लगता है। करबला इसलिए आया नहीं मक्कार यजीद, इसको अब्बास अलमदार से डर लगता है। इसलिए कैद में मुख्तार को रखता है जियाद, सारी दुनिया को आजाद
भैया माना सर्दी है, मगर अब हाथ बांध के इबादत करना छोड़ो, हाथ खोल के दोनों हाथ उठा दो। क्या न तो लश्कर ने किसी वार से डर लगता है, न किसी मंजिल दुश्वार से डर लगता है। करबला इसलिए आया नहीं मक्कार यजीद, इसको अब्बास अलमदार से डर लगता है। ये तो अब्बास अलमदार इसलिए कैद में मुख्तार को रखता है जियाद। सारी दुनिया को आजादार से डर लगता है, तो खून डोनेट तो बस एक बहाना है जनाब। सच तो ये है इन्हें तलवार से डर लगता है। तो बस एक बहाना है जनाब, खून डोने है तो बस एक। अगर इजाजत हो नेताजी तो हाँ वही फूल के नहीं भाई, हमारे मेहमान हैं। मैं तो फैज़ाबाद निमौली को अपना वतन समझता हूँ, और हमारे मेहमान हैं हमारे भाई, बड़े भाई आली जनाब मौलाना शबीर अली वारसी साहब। और मेहमानों की इज़्ज़त करना हमें करबला से सबक मिला है कि अगर मेहमान की इज़्ज़त कैसे की जाए। और एक अजीम ख़तीब हैं, एक जो मोहताज तारुफ नहीं है पूरी दुनिया में, जहाँ जहाँ उर्दू ज़बान बोली और समझी जाती है, आली जनाब मौलाना शबीर अली वारसी साहब। इनके बारे में कुछ कहना ऐसा ही है कि जैसे एक दिया एक सूरज की तारीफ़ कर रहा हो। बहरहाल मैं कुछ शेर पढ़ देता हूँ फरमाइश के तौर पर, मगर शेर अगर पहुँचा ले जाऊँ। कासिम जरवली साहब ने मेरी ज़िंदगी में कम से कम 40,000 से ज़्यादा शेर याद है मुझे, मगर ऐसा मुसद्दस ना अपनी ज़िंदगी में कभी सुना और ना कभी पढ़ा। कासिम जरवली साहब के 2-3 मन पढ़ रहा हूँ, वक्त की किल्लत की वजह से 2-3 मन पढ़ रहा हूँ। 40,000 से ज़्यादा शेर याद है। खुदा की कसम कभी इम्तिहान